Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 66वें पुष्प में हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप है श्रीमान श्री भगवान सिंह जी। अभी वर्तमान में आप राज्य प्रभारी, वर्तमान भारत स्वाभिमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, वाइस चेयरपर्सन इंडियन योगा एसोसिएशन यूपी चैप्टर। पूर्व में आप प्रधान न्यायाधीश परिवार कल्याण मिर्जापुर से सेवानिवृत्त हुए हैं। न्यायाधीश के रूप में कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, बदायूं, मिर्जापुर, बलिया, मथुरा आदि जिलों में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है आपने। गायत्री परिवार में काठमांडू क्षेत्र और वीरगंज क्षेत्र के समन्वयक के दायित्व का निर्वहन भी किया है आपने। इसके पूर्व वायुसेना में सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर्स के रूप में 15 एवं कानपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में भी सेवा कार्य किया है आपने। और भी सामाजिक कार्यों में काफी गतिशील रहते हैं। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। और हमारे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से। नमस्कार मनीष संदीप जी, आप संदीप जी आईआईटी दिल्ली में एज ए जूनियर साइंटिस्ट हैं और उन्नत भारत अभियान में कार्यरत है, रिसर्च में है। तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के लिए श्रीमान भगवान सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मनीष जी, बहुत प्रसन्नता हुई आपके कार्यक्रम में आकर के। जैसा कि आज का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की भूमिका, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है और कोरोना महामारी की वजह से जन जन रोगग्रस्त है, भयग्रस्त है, आतंकग्रस्त है। ऐसी स्थितियों में योग की क्या भूमिका हो सकती है, उसके साथ साथ पूरे समाज में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक मंदी की स्थिति है। जितने भी दैनिक काम करने वाले लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले हमारे लोग हैं, उनके रोजगार बंद हैं, वो आर्थिक रूप से परेशान हैं। व्यवसायी जितने हैं वो भी आर्थिक रूप से परेशान हैं। इसी प्रकार से पूरे विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति है और उसके साथ साथ चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों का, जिनका कि किसी की विस्तारवाद की नीति है, किसी की आतंकवाद की नीति है, उससे भी अपना देश पूरी तरीके से त्रस्त है। ऐसी स्थिति में योग से क्या मदद मिल सकती है, योग हमारे राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए क्या भूमिका निभा सकता है, इस दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो सबसे पहले तो हमें योग को समझना होगा कि योग शब्द से आशय क्या है, योग कहते किसे हैं। योग शास्त्र महर्षि पतंजलि ने रचित किया है। यद्यपि अनेकों वेदों, शास्त्रों और भारतीय वांग्मय में योग का वर्णन यत्र तत्र है, किंतु उस सबको एकत्र करके और उसे सूत्रबद्ध करके, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट सूत्र से आशय होता है कि किसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को अत्यंत कम शब्दों में सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करने की विधा को सूत्र की विधा कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने सूत्र की विधा में
योग शास्त्र की रचना की, उसमें महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा में योग चित्त वृत्ति निरोधा, जिससे कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए उसे योग कहा। महर्षि पाणिनि के व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से अगर योग पर दृष्टि डालें तो युज धातु में घञ् प्रत्यय लगाने से योग शब्द की निष्पत्ति होती है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार योग के 3 आशय लिए जाते हैं। युज संयमने, युज समाधौ और युजिर योगे, अर्थात वह विधा, वह विद्या जिसके माध्यम से युज संयमने अर्थात संयम हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारी चित्त की वृत्तियों पर संयम स्थापित हो सके। युज समाधौ वह विधा जिसके अभ्यास के माध्यम से एक साधक समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा है युजिर योगे। यहां योग का आशय लिया गया आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो जाए, आत्मसत्ता उत्कर्ष को प्राप्त करते करते परमात्म सत्ता सदृश हो जाए, नर नारायण जैसा बन जाए, शुद्र जीव ब्रह्म जैसा हो जाए, शुद्र मानव महामानव जैसा उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर ले, देव मानव जैसा बन जाए, उसे योग कहा। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज जहां जन जन रोगी है, ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए कि पूरे राष्ट्र के लिए योग की उपयोगिता क्या है, तो सबसे पहले तो राष्ट्र के एक एक नागरिक की दृष्टि से हम लें तो एक एक नागरिक के लिए योग की उपयोगिता, योग के माध्यम से हम अपने शरीर के एक एक सेल से लेके पूरे सिस्टम तक, यानी तंत्र, सेल से निर्माण होता है पूरे ऑर्गन का, और ऑर्गन से हमारे सिस्टम का। वो सिस्टम चाहे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी मल विसर्जन तंत्र हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र हो, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचरण तंत्र हो, हमारा श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, हमारा नाड़ी तंत्र नर्वस सिस्टम हो, चाहे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का तंत्र इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हो, शरीर के सारे सिस्टम सेल से बनते हैं। और योग के माध्यम से हम सेल के भीतर आई हुई विकृति को दूर करते हैं और सेल के अंदर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, हम प्राणायाम के माध्यम से उस ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। जब ऊर्जा का लेवल हमारा हाई होता है और प्रत्येक सेल योग के माध्यम से जब एक्टिवेट होता है तो उसके भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं और सेल पूरी तरीके से स्वस्थ होता चला जाता है। कहते हैं शरीर के सेल, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, बोन सेल्स हो, कि कोई भी सेल्स हो, सारे सेल्स बदलते रहते हैं। सबकी समय की सीमा है, अलग अलग समय पर सेल्स बदलते रहते हैं। एक सेल के स्थान पर जब दूसरा सेल आता है तो अपने पूर्व सेल की प्रकृति से ही वो अपनी प्रकृति ग्रहण करता है। अगर रोगी सेल से दूसरा सेल पैदा होता है तो वह भी रोगी सेल पैदा होगा, निरोगी सेल से अगर अगला सेल पैदा होता है तो निरोगी होगा। योग के माध्यम से जो सेल के रोगी होने का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को बदल करके हम निरोगी होने का ट्रेंड स्थापित कर सकते हैं और जो सेल रोगी है उससे बेहतर सेल नया पैदा होने लगता है। यानी रीजनरेशन ऑफ सेल जो होता है वो पहले से बेहतर कोटि का सेल पैदा करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे सेल की क्वालिटी, सेल का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है
और सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, तो सारा का सारा सिस्टम हमारा स्वस्थ होता चला जाता है। और इतना ही नहीं, शरीर के भीतर के केमिकल का, सॉल्ट का, हार्मोन्स का सारा लेवल एक बैलेंस में आ जाता है, संतुलन में आ जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है। महर्षि पतंजलि ने, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है श्रीमान जी। हाँ जी, अब आ रहा है। हेलो, आपका हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो, 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 आवाज आई अभी? एक बार आप काट करके दोबारा जुड़े, एक बार इसको डिस्कनेक्ट करें, दोबारा जुड़े आप, आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल आपका। एक बार काट करके दोबारा जुड़े आप श्रीमान, इसको काटिए, काट करके दोबारा जुड़िए, आवाज नहीं आ रहा। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आपकी आवाज आ रही है, सर की भी आवाज आ रही थी मुझे। आप, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही संदीप है जी मनीष मेरी, जी, और सर की भी आ रही है। हाँ, तो देयर इज हाँ समथिंग आपकी रॉन्ग आवाज आ विद, रही है सर। हाँ, मनीष जी के साथ कुछ है इसका मतलब। जी जी, आप कंटिन्यू तो कीजिए सर। अच्छा, अब ठीक है, थैंक यू। अब ठीक है, अब आ बोलिए। रही है? अच्छा, आप ठीक है, आप ठीक है। हाँ, आ रही है, आ तो रही है। महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा आयुर्वेद में बताया है, शमदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। तीनों दोष हमारे साम्यावस्था में हो, यानी वात, पित्त और कफ। शमदोषः समाग्निश्च, शरीर के भीतर जो अग्नियां हैं, अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, एक प्रतिनिधि के रूप में अग्नि को लिया गया है। शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। पंच महाभूतों से ये शरीर निर्मित है, तो प्रत्येक महाभूत की एक एक अग्नि, यानी पृथ्वी महाभूत से पृथ्वी की अग्नि, इसी प्रकार से पांचों महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों महाभूतों की अग्नियां, यानी उसकी अपनी ऊर्जा। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो आहार ग्रहण करते हैं, उस आहार के माध्यम से धातुएं बनती। आयुर्वेद की दृष्टि से जो निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें अलग अलग स्टेज को अलग अलग नाम से अभिहित किया गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अथवा वीर्य, और उसके बाद और परिपाक होता है, तो तेज और ओज में बदलता चला जाता है। तो इस प्रकार से 7 धातुएं प्रमुख मानी गई। तो 7 धातुओं की अपनी अपनी ऊर्जाएं, अपनी अग्नियां, तो 7 और 5 12, और एक जठराग्नि, जठर यानी हमारा पेट, स्टमक, उसके भीतर जो पाचन की क्षमता है, उसको जठराग्नि कहा गया। तो ये 13 अग्नियां भी हमारी अपनी साम्यावस्था में हो, प्रॉपर स्थिति में हो, ना हाइपो ना हाइपर, प्रॉपर कंडीशन में हो, तो उसे कहते हैं सम स्थिति। तो सम दोष समाग्निश्च सम धातु, सातों धातुएं साम्यावस्था में, जिस धातु को जितना होना चाहिए, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, एक निर्धारित रेशियो में जितना होना चाहिए उतनी धातुओं की मात्रा हो। समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रिया, शरीर में जो आहार ग्रहण करते हैं, वो पचने के बाद 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक तो रस और दूसरा किट, यानी सार तत्व और मल तत्व। तो सार तत्व से तो ये सातों धातुएं बनती हैं, लेकिन मल तत्व जो बनता है, उसका निष्कासन होना चाहिए। शरीर में अगर मल तत्व का निष्कासन नहीं होता, तो अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। जहां मल एकत्र होगा, वहां के अलग अलग प्रकार के रोग पैदा होने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में मल का निष्कासन भी समुचित रूप से होना चाहिए। और उसके बाद प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन, तब जाके स्वस्थ की स्थिति आती है। तो इंद्रियां स्वस्थ कैसे होती हैं? हम कहेंगे प्रसन्न कैसे हो इंद्रिया, तो भाई किसी की रसना इंद्री को तुष्ट करना है तो जो मांगे, अगर
चाट खाने का मन है तो चाट खिलाइए, जो खाने का मन है खिलाइए, तो शायद रचना प्रसन्न हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। भोगों से जितना भोग भोगते हैं उतनी वृत्ति बढ़ती जाती। जैसे अग्नि में घी की आहुति डाल के हम चाहें कि अग्नि को बुझा दें, तो ऐसा नहीं होता। घी से अग्नि प्रज्वलित होती है और बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से भोगों को भोगने से हमारे इंद्रियों की भोगने की वृत्ति और बढ़ती जाती है, और भोगने के कारण इंद्रियों की शक्ति घटती जाती है। एक तरफ शक्ति घटती है, दूसरी तरफ भोगने की वृत्ति बढ़ती जाती है, और जब भोग नहीं पाता है आदमी, तब फिर दुखी हो जाता है। तो मन को सुखी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए उसे संयमित करना पड़ेगा। भोगों की अधिकता देकर के उसे हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मन संयमित होता है तो प्रसन्न होता है। इसी प्रकार इंद्रियां संयमित होती हैं तो प्रसन्न होती हैं, और आत्मा की प्रसन्नता हमारे कर्मों पर निर्भर है। अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो आत्मा का उत्कर्ष होता है। अशुभ कर्म यानी पाप कर्म करते हैं, दूसरों का परिपीड़न करते हैं, तो आत्मा का पतन होता है, और परोपकार करने से आत्मा का उन्नयन होता है। आत्मा प्रसन्न होती है जब उसका उन्नयन होता है, उत्थान होता है। आत्मा दुखी होती है जब उसका पतन होता है। तो इन सारी दृष्टियों से व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए, इंद्रियों की दृष्टि से स्वस्थ बनाने के लिए, मन की दृष्टि से और अंतःकरण की दृष्टि से निर्मल, स्वस्थ और पवित्र बनाने के लिए योग का माध्यम सबसे उत्कृष्ट माध्यम होता है, उत्तम माध्यम होता है। बहुत से रोग ऐसे हैं जिनमें कि जैसे किसी किसी के घुटने में डॉक्टर बताता है कि घुटने में कैल्शियम का डिपॉजिट बढ़ गया, हड्डी बढ़ गई। प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से बढ़ी हुई हड्डी अपने आप वहां से डिजॉल्व होकर के साम्य अवस्था में आ जाती है। किसी किसी को डॉक्टर बताता है हड्डी घिस गई, यहाँ तो अब घिस गई। तो ऐसी स्थिति में रीजनरेशन, उस बोन सेल का रीजनरेशन होना चाहिए। तो योग के माध्यम से घिसी हुई हड्डी रीजनरेट होकर साम्य अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से रीजनरेट हुए सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं, और एडिशनल डिपॉजिट को भी हम डिसॉल्व करके वहां से हटा सकते हैं। मनुष्य के भीतर परमात्मा ने बहुत सारी शक्तियां दी। ज्ञान की शक्ति दी है, भावना की शक्ति दी है, पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है, लेकिन वह शक्ति हमारे भीतर छिपी रहती, हम अपने को जान नहीं पाते। शायद हम में से कोई व्यक्ति हो जो ये कहे कि हमारे शरीर की इतनी क्षमता है, क्योंकि अपनी पूरी क्षमता को पराकाष्ठा तक उसने प्रयोग करके नहीं देखा। जब हम अपने शारीरिक बल का जब प्रयोग करना शुरू करते हैं, तो हम निरंतर पाते हैं कि जितना बल लगाते हैं उतना बल बढ़ता जाता है। आप देखें, इन्हीं मांसपेशियों से कोई आदमी 300 किलो का वजन उठा लेता है, और कोई 3 किलो वजन उठाने में हांफने लगता है। कैसे हुआ? उन्हीं मांसपेशियों को हमने शक्ति प्रदान किया योग के माध्यम से, उसके प्रयोग के माध्यम से। तो योग के माध्यम से हम अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को, चाहे वो शारीरिक बल की शक्ति हो, बौद्धिक बल की शक्ति हो, आत्मिक बल की शक्ति हो, मनोबल की शक्ति हो, तो सारी शक्तियों को हम बढ़ाते हैं। मनोबल को समझने के लिए अगर हम कहें कि कोई भी दायित्व हमको दिया जाए, कोई कार्य सामने आता है, अगर हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है तो हम उस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, और फिर उस कार्य को करने के लिए पूरे मनोयोग से मन, बुद्धि, तन सारा सब कुछ उसमें लग जाता है, और छोटे से छोटा अकिंचन सा व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, महात्मा गांधी का नाम हमने सुना है। शरीर की दृष्टि से वो अत्यंत दुर्बल शरीर के व्यक्ति थे। बुद्धि की दृष्टि से आज भी महात्मा गांधी डिवीजन प्रसिद्ध है, 3rd डिवीजन। लेकिन ऐसा व्यक्ति मनोबल का धनी था, और मनोबल के धनी होने के कारण ऐसी सत्ता, ऐसा साम्राज्य जिसका पूरे पृथ्वी पर कभी भी अंत नहीं था, जिसके राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसी सत्ता से लोहा लिया और अंत में उस पर विजय पा ली। ये मनोबल की शक्ति थी। योग की शक्ति अगर देखनी है आज वर्तमान में तत्काल, तो आप स्वामी रामदेव जी को देख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति
जो अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हो, गांव के अंदर पैदा हुआ हो, जिसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, दूसरों से सेकेंड हैंड बुक्स लेकर के कक्षा 7-8 तक पढ़ाई की हो और उसके बाद गुरुकुल में जाकर के उसने शिक्षा ग्रहण किया। शारीरिक व्याधियां भी अनेक प्रकार की जिसे थी, उन व्याधियों से भी लड़के और सारी दीनता, हीनता, दरिद्रता, अज्ञानता, अभाव, इन सबके ऊपर विजय पाते हुए आज उस व्यक्ति ने पूरे विश्व में शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से अपने आप को सिद्ध किया। ये योग की क्षमता है। पूरी पतंजलि का साम्राज्य योग की क्षमता है। तो इस प्रकार से अगर योग की महत्ता पर हम विचार करें तो योग से हम सारा सब कुछ पा सकते हैं। अपने कहते हैं कि डिवाइन एक्सप्रेशन, अपनी सारी क्षमताओं का डिवाइन फुल एक्सप्रेशन, टोटल एक्सप्रेशन, और उसके साथ साथ रीजनरेशन ऑफ डिजनरेटेड सेल्स, उसके साथ साथ अपनी सोई हुई शक्तियों का जागरण, रिजुविनेशन ऑफ इनहेरेंट पावर, बैलेंस सेल लेवल से लेकर के सारी चीजों का संतुलन स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से और शरीर के भीतर आए हुए किसी भी प्रकार के रोग से हम योग के माध्यम से निजात पा सकते हैं। कहते हैं महर्षि सुश्रुत ने रोगों का कारण बताया, प्रज्ञा अपराधो ही सब रोगाणाम मूल कारणम। प्रज्ञा अपराध यानी दुश्चिंतन, दुर्विचार, दुर्भाव, जो चिंतन करना चाहिए, जैसा चिंतन करना चाहिए, हमारा चिंतन अगर उससे दूषित हो जाता है तो हमारे भीतर एक द्वंद्व पैदा होता है और वह द्वंद्व स्ट्रेस हार्मोन का सिक्रेशन करता है और फिर अंत में हमारी स्थिति बिगड़ती चली जाती है, हम रोगों से ग्रस्त होते चले जाते हैं। जब दुश्चिंतन को सदचिंतन में बदल दिया जाता है, चिंतन उत्कृष्ट हो जाए, चिंतन का स्तर हमारा ऊंचा उठ जाए, तो फिर धीरे 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 हमारे भीतर की रोग व्याधियां भी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती हैं। ये योग के तो कुछ सामान्य भौतिक लाभ थे। हमारी मानसिक क्षमता पराकाष्ठा को प्राप्त करती है, बौद्धिक क्षमता पराकाष्ठा को प्राप्त करती है, हमारी आत्मा निर्मल होती है, हमारे शरीर का एक एक अंग स्वस्थ, सबल और सम्यक रूप से क्रियाशील होता चला जाता है। और आर्थिक समृद्धि के लिए भी क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए, परिश्रम करने की मनाही स्थिति चाहिए। आज हमारे देश में बेरोजगारों की फौज है, उस बेरोजगारों की फौज में से 90% ऐसे लोग हैं जो कि शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करना चाहते, जिनके मन मस्तिष्क में श्रम के प्रति निकृष्टता का भाव है, घृणा का भाव है। उनके अंदर ऐसा भाव भरा हुआ है कि श्रम करने वाले लोग छोटे स्तर के होते हैं, उनका कोई समाज में स्तर नहीं होता। लेकिन श्रम एक देवता है, श्रम देवता की आराधना और साधना से ही समृद्धि बढ़ती है। जिसने श्रम देवता का अपमान किया वो कभी भी समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। और श्रम देवता का सम्मान योग, योगः कर्मसु कौशलम, योग करने वाले व्यक्ति को कर्म करने का कौशल, उसका ज्ञान, उसकी विधा, उसमें एक्सपर्टाइज उसे प्राप्त होता। तो इस प्रकार से योग के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के जन जन को स्वस्थ रख सकते हैं। आज कोरोना की महामारी में हम योग करा करके शरीर की अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। जो भी लोग नियमित रूप से योग कर रहे हैं, कोरोना अगर उनके ऊपर संपर्क में आ भी जाता है तो आने के बाद वो विकसित नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता, व्यक्ति को परास्त नहीं कर पाता, बल्कि स्वयं परास्त हो जाता है। और एंटीबॉडीज इतनी विकसित हो जाती हैं कि कोरोना निष्प्रभावी होकर के समाप्त हो जाता है। ये योग का प्रभाव। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से जब पूरा स्वस्थ बना देते हैं और
योग के माध्यम से मेधा, प्रतिभा, उसकी प्रज्ञा, और प्रज्ञा ही नहीं, ऋतंभरा प्रज्ञा विकसित होती चली जाती है। और फिर वह व्यक्ति ऋषि, ऋषि यानी रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला, शोध करने वाला व्यक्ति। आज आवश्यकता क्या है? जैसे कहा जा रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत। हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पाए? उसके पीछे कारण क्या है? हमारे भीतर अनुसंधान करने की वृत्ति नहीं थी। दूसरे के अनुसंधान की हुई चीज, दूसरे की बनाई हुई चीज से अपना काम चलाने की वृत्ति हमारी पैदा हो गई, और धीरे 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 हम प्रमुखापेक्षी होते चले गए, दूसरे देशों पर आश्रित होते चले गए। आज रफाल की आवश्यकता है तो हम फ्रांस पर निर्भर हैं। किसी दूसरे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है तो हम एक छोटा सा उत्तर प्रदेश जैसा देश, उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। उन देशों में ऐसी कौन सी चीज है, चाहे वो जापान हो, चाहे और भी छोटे छोटे देश हैं, फ्रांस है, ये सब छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इन देशों में अनुसंधान करने की वृत्ति थी, नया शोध करने की दृष्टि थी, पुरुषार्थ करके नया नया सृजन करने की दृष्टि थी, अपने देश को स्वावलंबी बनाने की दृष्टि थी। वो दृष्टि हमारे अंदर नहीं आ पाई। योग के माध्यम से व्यक्ति के भीतर जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है तो उस व्यक्ति के भीतर अनुसंधान की वृत्ति जगती है, नया नया कुछ करने की वृत्ति जगती है, पुरुषार्थ करने का पराकाष्ठा उसके भीतर आती है। ज्ञान की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सद्भाव की पराकाष्ठा, ये तीनों चीजें जब बढ़ती हैं तो व्यक्ति नया नया अनुसंधान करता है। आज चाहे वो प्रबंध क्षेत्र में बड़े से बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग क्षेत्र में आईआईटी का गोल्ड मेडलिस्ट हो, वो भी स्वयं अपना कोई उपक्रम प्रारंभ करने से हिचकता है। नौकरी चाहिए उसे, स्वयं अपना कोई काम वो नहीं कर पाता, नौकरी चाहिए। आवश्यकता है कि इस पूरी दिशा को हमें योग के माध्यम से नए ढंग से ढालना पड़ेगा। व्यक्ति के भीतर नया कुछ करने का जज्बा पैदा करना पड़ेगा, देश की आवश्यकता के अनुसार। आज अपने देश में किसी चीज की कमी नहीं, रॉ मटेरियल हमारे देश का, बनाने वाले हमारे देश के, विक्रय करने वाले हमारे देश के, खरीदने वाले हमारे देश के, लेकिन उसका लाभ विदेश की कंपनियां ले रही। रॉ मटेरियल हमारे देश से खरीद के विदेश जाता है। हमारे ही देश के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, वो वहां जाकर के उसका निर्माण करते हैं, और वो चीजें फिनिश गुड के रूप में उनका टैग लग करके, उनका ठप्पा लग करके, मार्किंग लग करके अपने देश में आता है और बहुत बड़े भाव में आता है। रॉ मटेरियल मिट्टी के मोल जाता है और फिनिश गुड सोने के मोल हमारे देश में आता है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ता है। ऐसी स्थिति में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए आवश्यकता है कि योग का सहारा जन जन को दिलाया जाए, चाहे वो प्रबंध क्षेत्र का विद्यार्थी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का विद्यार्थी हो, न्यायाधीश हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। अगर वह व्यक्ति योग का सहारा लेगा तो निश्चित मानिए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है, उसके चिंतन की प्रक्रिया बदल जाती है। आज चारों तरफ सत्ता, संपत्ति, सम्मान, भौतिक इंद्रिय सुख, भौतिक संबंध, बाह्य समृद्धि, सफलता, इन्हीं की प्राप्ति के लिए सामान्य आदमी मारा मारा फिर रहा है, भाग दौड़ में पड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति, शांति, समृद्धि, शाश्वत सुख और सफलता, ये सबको चाहिए, लेकिन दिख क्या रहा है चारों तरफ? असंतोष, हिंसा, द्वेष, आक्रोश, आवेश, चिंता, भय, अवसाद, विषाद, आतंकवाद, विस्तारवाद, इन सारी चीजों से पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। लेकिन ये चीजें पैदा कैसे होती हैं? क्रोध, हिंसा, आवेश, आक्रोश, आतंकवाद, विस्तारवाद, ये हमारे मन की वृत्ति है, चिंतन की प्रवृत्ति है। अगर इसको उलट के सीधा कर दिया जाए, सही दिशा दे दिया जाए,
न्यायपूर्ण दृष्टि पैदा हो जाए तो निश्चित मानिए पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में शांति का साम्राज्य आ जाएगा। जो आज हिंसा, आक्रोश, आवेश, छल, झूठ, बेईमानी, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार, ये सब देखने को मिल रहा है, वो सब धीरे धीरे बदल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इस सिद्धांत को जन जन योग के माध्यम से आत्मसात करने लग जाता है और उसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार उसी के अनुसार परिस्थित होता चला जाता है। ये योग की दृष्टि जन जन की दृष्टि को बदल देती है। हमारी उल्टी रीति नीति, खान पान, रहन सहन, इन सारी चीजों को बदल देती है। कहते हैं कि हर चीज सम्यक हो जाती है, उपयुक्त हो जाती है। हमारा खान पान, रहन सहन, चाल चलन, बोलना चलना, उठना बैठना, हर चीज योग के अभ्यास की एक आदर्श स्थिति में आ जाती है। और ऐसा आदर्श स्थिति का व्यक्ति जीवन में प्रबंधन, चाहे वो तनाव प्रबंधन हो, चाहे व्यक्तित्व विकास हो, आदर्श दिव्य जीवन की प्राप्ति हो, वो सब कुछ उसके लिए आसानी से हस्तगत हो जाता है। इस प्रकार से योग के माध्यम से हम जन जन में वो प्रेरणा भर सकते हैं कि अपनी योग्यता क्षमता का पूरा उपयोग करके अपने देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यक्ति अपना पूरा पुरुषार्थ, पूरा ध्यान, पूरा पराक्रम, पूरे भाव के साथ राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। वो RSS का। हाँ जी, कुछ कह रहे थे? आप प्रकार से कंटिन्यू करें, आप योग कंटिन्यू को रहिए अगर श्रीमान जी। जन-जन आवाज कुछ डिस्टर्ब हो रही है। जन जन तक अगर योग का प्रचार प्रसार किया जाए तो निश्चित मानिए देश में सुख, शांति, समृद्धि, समता, समानता, ये सब कुछ स्थापित हो सकता है। और उसके साथ साथ ये देश का जन जन अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा, पूरे पराक्रम की पराकाष्ठा, श्रम की पराकाष्ठा और सद्भाव उत्पन्न करके सुख समृद्धि पूरे देश में ला सकता है। ये योग की महत्ता है। इसके माध्यम से और कोरोना के लिए जहां तक हम आंतरिक अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। रोज आप स्वामी रामदेव जी को देखते होंगे, अनेकों कार्यक्रम हर रोग को दूर करने के लिए अलग अलग योगासन और प्राणायाम की विधाओं का नित्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और उसी के साथ साथ छोटी छोटी औषधियां, घरेलू औषधियां, जिसमें हमारा चाहे वो गिलोय घनबटी हो, गिलोय स्वरस हो, या अश्वगंधा घनबटी हो, या अश्वगंधा का कैप्सूल हो, ये छोटी छोटी चीजें कोरोना से लड़ने में हमें पूरी शक्ति देती हैं, उसको परास्त करने में हमें पूरी शक्ति देती हैं, बल देती हैं। इस प्रकार से आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके और योग के माध्यम से हम जन जन को स्वस्थ बना सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और कोरोना को भी परास्त कर सकते हैं। आज जितनी भी कोरोना से मौतें हो रही हैं, अधिकांश मौतें उन लोगों की हो रही हैं जो जीवन में योग से नहीं जुड़े हैं और योग से न जुड़ने के कारण जिनके घर रोग का भंडार बन गया। बहुत से रोग के अड़हतिया हो गए। एक तो रोग नहीं, उनको हार्ट की भी तकलीफ है, उनको लीवर की भी तकलीफ है, उनको गॉल ब्लैडर की भी तकलीफ है, उन्हें पैंक्रियाज की भी तकलीफ है। यानी कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गन उनका ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर काम कर पा रहा हो। ऐसे लोगों पर कोरोना बड़ा तत्काल प्रभाव करता है और फिर उसके बाद कोई उपचार काम नहीं कर पाता। इसलिए आइए हम सभी योग को अपने जीवन की रीति नीति के रूप में स्वीकार करें और ये भारत के ऋषियों की विधा है, इसे जन जन एक बार फिर से अंगीकार करे और अपने आप को सुखी, समृद्धशाली, पूरे राष्ट्र को समुन्नत बनाते हुए उसे परम वैभव तक और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विकसित करने में हम आप सभी अपना योगदान दें। मैं
आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में से अगर कुछ सज्जन कोई समाधान चाहते हो तो अपनी क्षमता भर उन्हें समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, फिर भी अपनी समझ भर यथासंभव जितना हो सकेगा समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जिसका इतना सुंदर जीवन हो, जिसका इतना सुंदर पाठ्य हो, इतना सुंदर बौद्धिक हो, खैर बहुत बहुत आभार हैं श्रीमान आवाज आचार्य। स्पष्ट नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही है, कृपा करके। एक मिनट, आप लोग बने रहें कार्यक्रम में। हाँ, अब आ रही है। जी, बहुत ही सुंदर और अद्भुत व्याख्यान श्रीमान जी के द्वारा। आपके वक्तव्य को अनंत कोटि नमन करते हैं। आपके उद्बोधन को, मार्गदर्शन को, पाठ्य को, आपके बौद्धिक को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। और हम समझते हैं कि जितने भी बंधु अपने साथ जुड़े होंगे कहीं न कहीं मन में प्रफुल्लित हो रहे होंगे हृदय से, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्लस अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने मानसिक स्थिति को अच्छा करने के लिए। तब भारत सोने की चिड़िया फिर विश्व गुरु बनेगा। इस प्रकार से आपने कई सारी चीजों का जिक्र किया है। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए आज तो माननीय आचार्य विक्रम देव जी जुड़ने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाए श्रीमान जी। मैं कंटिन्यू कॉल संपर्क में था। तो आज के इतने सुंदर व्याख्यान के लिए आचार्य डॉक्टर विक्रम देव जी का बहुत ही धन्यवाद करेंगे। बाकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष जी। आशीष कुमार जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। आशीष कुमार जी, आप एक इंजीनियर हैं और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो श्रीमान जी से तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपना। आशीष जी पकड़ना। सर, श्री भगवान सिंह सर को प्रणाम। और आपके इस कार्यक्रम को भी मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा और गर्व महसूस होता है कि आप जैसे लोग हमारे कॉन्टेक्ट्स में हैं। और बड़ा अच्छा लगा सर को सुन के, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा था। सर, एक पूछना था मैं थोड़ा, वो एक तुलसी का, श्री तुलसी का यूज करता हूँ, तो क्या वो मतलब डेली यूज करने से कुछ उससे नुकसान भी है या फिर सॉरी कंटिन्यू यूज कर सकते हैं सर उसको? देखिए, कुछ उससे नुकसान भी है क्या? आयुर्वेदिक औषधियों में कुछ औषधियां ऐसी हैं जिनको कि हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी की तरह नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, ये चीजें हम नियमित रूप से एक निर्धारित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ज्यादा दिन तक प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। धन्यवाद सर। नियमित प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सुंदर। और आशीष जी का प्रश्न मुझे लगता है आंसर मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने प्रश्न पूछा है। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। आप IIT दिल्ली में कार्यरत है संदीप जी। तो नमस्ते मनीष जी, नमस्ते भगवान सिंह जी सर। मेरा एक प्रश्न है सर कि अभी जो रामदेव बाबा जो योगा सिखाते हैं हमें, और इससे पहले भी जो योगा का प्रक्रिया होता था, क्या दोनों में कोई फर्क है? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि योगा एक पर्टिकुलर सिद्धांत पे बेस्ड है और एक तरीके से की जाती है, और इसको थोड़े अलग तरीके से पेश करने में क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? देखिए, ऐसा है, एक तो हमारा ट्रेडिशनल योग का सिस्टम है और अलग अलग उद्देश्यों की दृष्टि से उसकी अलग अलग विधाओं का प्रयोग होता है। जी जी। और उसके साथ साथ हमारी अपनी अलग अलग वृत्ति भी होती है। कोई तमोगुणी व्यक्ति है, कोई रजोगुणी व्यक्ति है, कोई सतोगुणी व्यक्ति है। तो
जिन गुणों का जैसा प्रभाव है उसके अनुसार उसकी वृत्तियां होती और वैसी ही चीज उसको अच्छी लगती है। जैसे किसी को मांस अच्छा लगता है, मदिरा अच्छा लगता है, किसी को उल्टी होने लग जाती है। आपने देखा होगा ठेले पर अगर आमलेट बन रहा है तो एक व्यक्ति जाता है तो नाक ढक करके जाता है कि उसकी महक आती है तो उसे उल्टी होने लग जाती है, और दूसरा व्यक्ति उसकी खुशबू आते ही उसके लार टपकने लग जाती है और वो रुक जाता है, अरे भाई एक खा लेने दो। ऐसा क्यों? जो गुणों की स्थिति है उसके अनुसार उसकी वृत्तियां अलग अलग हैं। पसंद नापसंद भी हमारे गुणों के आधार पर होती है। तो जैसा लक्ष्य हो, किसी व्यक्ति का शारीरिक उत्कर्ष का लक्ष्य हो सकता है कि हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग पुष्ट हो, तो उस दृष्टि से आसनों का प्रयोग है। कोई व्यक्ति अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करना चाहे, जैसे कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हार्डवेयर और जी सॉफ्टवेयर, जी शारीरिक के जितना स्थूल शरीर है उसको स्वस्थ बनाने के लिए आसनों का प्रयोग विशेष रूप से उपयोगी होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर, हमारी इंद्रियां, हमारा बुद्धि, हमारा मन, इनको ठीक करने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया है। प्राणायाम के माध्यम से हमने अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों को सबको नियंत्रित करके उत्कृष्ट स्थिति में ला सकते हैं। तो जो लोग बौद्धिक क्षमता विकसित करना चाहते हैं, प्रज्ञा रितंभरा प्रज्ञा विकसित करना चाहते हैं, उनके लिए योग की स्थिति दूसरी। जो लोग कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं उनके लिए योग की स्थिति अलग है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, इन चक्रों के जागरण की प्रक्रिया अलग है। जी तो जी उनके लिए योग की प्रक्रिया अलग है। वस्तुतः अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग सेगमेंट उसमें लिए गए। जो राजयोग महर्षि पतंजलि का है उसमें जी व्यक्ति के जो उद्देश्य है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण निरोध हो जाने पर उसके बाद जो तीसरा सूत्र है सदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, उसके बाद दृष्टा यानी हमारा जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब मन में आता होगा कि स्वरूप क्या चीज है। आप क्रोध में कितनी देर रह सकते हैं? किसी को कितनी देर आप गाली दे सकते हैं या मारपीट कर सकते हैं? 10 मिनट, 15 जी मिनट, आधा घंटा, उससे अधिक देर तक नहीं। लेकिन शांत हंसते मुस्कुराते हुए वर्षों आप रह सकते हैं, पूरी जिंदगी रह सकते हैं। तो स्वभाव क्या हुआ? हंसना, मुस्कुराना, आनंदित, प्रसन्न होना हमारा स्वभाव है। क्रोधित होना हमारा स्वभाव नहीं है। नहीं है। तो तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, आत्मा हमारी शांत, आनंदित, प्रसन्नचित्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित रहती है। किसी चीज का अभाव, अज्ञान उसे नहीं होता। तो उस दृष्टि को मानने वाले अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके अनुसार, उसमें आसन में जी ये सब सारे आसन नहीं होते। महर्षि पतंजलि के आसन में केवल ध्यानात्मक आसन है, जिन आसनों से बैठ करके हम ध्यान कर सकते हैं। उसमें सूत्र दिया है स्थिरम सुखम आसनम, जिससे हमारे शरीर में स्थिरता हो, इंद्रियों में स्थिरता हो, मन में स्थिरता हो, बुद्धि में स्थिरता हो और सुख की अनुभूति हो, चंचलता न हो और सुंदर और ध्यान में हमारा सन, मन लग सके, ऐसे आसन से। तो पहले वाले जी जी आसनों में या योग में और आज के युग में कोई अंतर नहीं। उद्देश्य का अंतर हो सकता है, उद्देश्य के अनुसार हम उनमें से चयन कर सकते हैं कि हमारे उद्देश्य को सूट करने वाले कौन कौन से आसन, प्राणायाम या ध्यान की कौन सी विधा है, उसको हम चयन कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा संदीप जी। कहीं ना कहीं हमको भी जानने को मिला। श्रीमान जी के द्वारा एक मतलब कई सारे चीजों का जिक्र किया गया। उसमें एक जिक्र किया गया कि आज के जो युवा है मतलब पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्या वेस्टेज अपने हाथ से कुछ श्रम नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो क्या है, जब तक श्रीमान जी जैसे चिन्हों पर लोग चलने लग जाएंगे तो उस दिन क्या है भारत की जय जय होने लग जाएगी, है ना। तो संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है धन्यवाद मनमस्त मनीष जी। फकीरी की धुन जय जय भारत जय जय भारत। तो जब युवा चलेंगे उस राह पे तो फिर उस दिन जय भारत होगा और सब कुछ होगा। तो हमारे साथ में आलोक जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं आप और बिहार प्रदेश का काम देखते हैं। आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आलोक जी अगर आपको प्रश्न पूछना हो तो श्रीमान जी से पूछ सकते हैं। अनम्यूट जी बोले आलोक जी।
मैं उससे पहले एक और चीजों का जी जिक्र सभी को करूंगा। नमस्कार। जी 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 सभी को नमस्कार। मेरा जी करिए करिए मनीष जी करिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद बोलिए। अच्छा, मेरा भाई साहब से एक प्रश्न है कि योग का कोई समय तय है या फिर कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम या दोपहर, या किस समय इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है? ऐसा कोई चीज है तो आप मुझे बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। योग का सबसे अच्छा समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में है, प्रातः काल। क्योंकि उस समय, रात्रि के समय, जो हमारा वातावरण होता है उसका बहुत सारा प्रदूषण धीरे 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 समाप्त हो चुका होता है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या अन्य धातुओं का प्रदूषण हो, धुएं का प्रदूषण हो, गैस का प्रदूषण हो, धूल का प्रदूषण हो। वो सब धीरे धीरे रात के ठंड की वजह से, अपने कोहरे की वजह से वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। और प्रातः काल हवा बिल्कुल साफ सुथरी होती है। और उसके साथ साथ उस समय भगवान सूर्य की जो रश्मियां हमारे पृथ्वी पर आ रही होती हैं, सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेज आती है। ब्रह्म मुहूर्त उसको इसीलिए कहा जाता है कि उस समय अल्ट्रावायलेट रेज की जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी उपयुक्त होती है कि हमारे नंगे शरीर पर जब पड़ती है तो हमारे शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति भीतर से इतनी इम्यूनिटी प्राप्त लेता है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में प्रातः काल जब हम योग करते हैं तो हमारा ध्यान भी, रात भर विश्राम करने के बाद मन में किसी प्रकार की व्यग्रता, चंचलता नहीं होती, शांत चित्त से हम होकर के कर पाते। बाकी जिसको समय नहीं मिलता, बहुत से लोग हैं, उनका मान लीजिए 12 बजे रात से लेकर के और 12 बजे दिन तक की ड्यूटी है, या रात को 10 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी है। तो रात भर ड्यूटी करेगा व्यक्ति तो सवेरे आते ही योग करना उसके लिए मुश्किल होगा, वो विश्राम करना चाहेगा, तो फिर वो शाम को भी कर सकता है। ना करने से तो करना अच्छा है, आप चाहे दोपहर को करें, लेकिन न करने से करना अच्छा है। दोपहर में गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा श्रम का काम नहीं किया जा सकता, इसलिए दोपहर को बचाते हैं। लेकिन आजकल तो चारों तरफ एसी है, लेकिन एसी में कमरा बंद है, गैस जो अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बार बार सांस लेने की वजह से फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती उसको, इसलिए एसी के एटमॉस्फेयर में भी नहीं करना चाहिए। यथा संभव खुले स्थान में, सुगंधित स्थान में, दुर्गंधपूर्ण वातावरण में नहीं। ध्यान देना है वातावरण, कमरे में भी आप करें तो सीलन युक्त कमरा ना हो, खिड़की दरवाजे खुले हो सके तो उसमें घी का एक दीपक जला लें या अगरबत्ती जला लें जिसमें वातावरण सुगंधित हो जाए। तो सुगंधित होने से मन रमता है, आनंद आता है उस कार्य में, और फिर जब आनंद आता है तो कितनी देर आप कर रहे हैं इसका पता भी नहीं चलता, फिर मन ऊबता नहीं। बहुत से लोगों को थोड़ा सा प्राणायाम कराइए तो 5 मिनट में ऊब जाते हैं, क्योंकि भाव नहीं जुड़ता। भाव में जब आनंद आने लगता है, रस आने लगता है, तो घंटों करते चले जाते हैं, फिर मन ऊबता है। इसलिए प्रातः काल का समय सबसे अच्छा है, नहीं तो संध्या में भी कर सकते। बहुत सुंदर आलोक जी, आपने बहुत सुंदर जी प्रश्न भाई पूछा साहब, था। धन्यवाद। श्रीमान जी द्वारा अभी जवाब मिला और बोले कि उब जाते हैं, उबते नहीं है। आज के जो युवा है ना वो थक जाते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में थक जाते हैं, फिर उसकी स्टेमिना खत्म, करने लायक नहीं होती। खराब चीजों को थोड़ा समेट रहे हैं, है ना, करने लायक नहीं बचते हैं, क्योंकि आज के युवा ना व्यायाम वगैरह में ज्यादा बिलीव नहीं करते, किसी और चीजों में ज्यादा आकर्षण हो गया है। तो कहा जाता है व्यायामात लाभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम फलम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। मतलब व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी को सिद्ध होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप आगे का कार्य भी कर सकते हैं। भाई तो साहब, मैं लेकिन आज कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो इस कार्यक्रम में इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना बढ़िया व्याख्यान जो मिला है, मैं समझ नहीं पाया। एक विद्यावती शर्मा जी के नाम से प्रोफेसर विक्रम देव आचार्य जी जुड़े हुए थे, मैं कंटिन्यू संपर्क में था, तो आज आपको धन्यवाद ज्ञापन करना है। लेकिन श्रीमान जी कहीं
लोक कल्याण पीठ न्यास के संरक्षक भी हैं, बड़े ट्रस्टी हैं, बड़े काम कर रहे हैं। तो अभी जस्ट लोक कल्याण पीठ न्यास से जुड़ गए हैं। तो मैं मनीष जी आचार्य क्षमा का- चाहेंगे थोड़ा सा प्रश्न? जी जी बताएं। मनीष जी क्षमा चाहेंगे भाई साहब श्री भगवान सिंह जी से, भाई साहब से प्रश्न था मेरा कुछ, अगर आपकी अनुमति जी हो तो एक पूछ सकूं? बिल्कुल बिल्कुल विशाल जी, बिल्कुल विशाल जी, आपका नंबर आएगा। लेकिन उनसे पहले मैं आचार्य विक्रम देव जी को, आचार्य विक्रम देव जी जो लोक कल्याण जी पीठ बिल्कुल न्यास बिल्कुल, के ठीक है जी। और बड़े बहुत सारे काम, मतलब उसके पीठ के अंदर में कई सारे मतलब वृद्धाश्रम, पढ़ाई और भी नए शिल्पकार, मतलब कई सारी चीजें, कई प्रकार की चीजों को किया है। और आप जौनपुर विश्वविद्यालय में HOD डीन है इंटरप्रेन्योरशिप के। पूरा डिटेल तो अभी मुझे ध्यान नहीं है, मैं करूंगा। तो बहुत बहुत स्वागत, आभार श्रीमान जी, बड़ा बड़ा आपका आशीर्वाद स्नेह मिलता है। तो पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ विशाल जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी आप यूपीएससी के छात्र हैं, PhD भी कर रहे हैं इतिहास विषय से। आपका बड़े बड़े बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब बिहार प्रदेश में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की पूरी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं। तो विशाल जी, श्रीमान जी से आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से। जी धन्यवाद मनीष जी। माननीय अतिथि जो हैं आज के हमारे, उनको मेरा प्रणाम है। मेरा प्रश्न है आज का कि जैसे योग में यौगिक आहार का महत्व है क्या? हमें योग अगर हम नियमित रूप से करते हैं तो यौगिक आहार भी होना चाहिए क्या जीवन में? और दूसरा प्रश्न है, मैंने जैसे कि कहीं-कहीं पढ़ा है कि समाधि पाद और साधन पाद योग में 4 पतंजलि के होते हैं। वो किस प्रकार से मतलब योग में संबंधित हैं? और हठ योग भी है क्या और उसकी क्या महत्ता है जो कि योग से संबंधित है? तो थोड़ा-सा इस पे स्पष्ट करें। जी धन्यवाद जी। क्षमा करेंगे, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। एक बार कृपा करके प्रश्न को दोहरा दें। जी रिपीट कर दें प्लीज। जी यौगिक आवाज योग साफ नहीं आ पा में रही थी। यौगिक जी योग में भाई साहब यौगिक आहार का महत्व है क्या? और ये नियमित रूप से अगर योग करते हैं तो यौगिक आहार कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए? और हठ योग क्या? श्रीमान जी का प्रश्न है, योग में यौगिक आहार का क्या महत्व है? अगर हम कंटिन्यू व्यायाम करते हैं, मतलब योगा करते हैं, तो उसका कितना यौगिक आहार होना चाहिए? पहला प्रश्न है। और समाधिपाद और साधनपाद भी पतंजलि के योग हैं क्या? समाधिपाद और आवाज साधनपाद। आपकी पूरी नहीं आ पा रही है। समाधिपाद और साधनपाद के संबंध में बात नहीं स्पष्ट हो पाई हमारी। जी ये पतंजलि के योग हैं क्या? समाधिपाद आवाज या आपकी साधनपाद? पतंजलि के 4 योग के प्रकार हैं क्या? समाधिपाद, साधनपाद और 2 अन्य है जो कि मैं भूल रहा हूँ। विशाल जी का कहना है, विशाल जी का कहना है समाधि पाद और ठीक है, साधन पाद, ये क्या पतंजलि के प्रकार हैं क्या योग के? विभूति पाद और कैवल्य पाद। जी विभूति, हाँ ठीक है जी। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, योग के साथ आहार का भी बड़ा महत्व है। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा हमारा विचार बनता है। हमारी बॉडी के भीतर जो गुणों की स्थिति होती है, हमारे गुण हमारे आहार से संबंधित हैं। ये शरीर का निर्माण पंच महाभूतों से होता है और इन पंच महाभूतों से ही दोष और गुण दोनों बनते हैं। दोष हमारे भौतिक शरीर के हैं, वात पित्त और कफ, और जो गुण हैं वो हमारे मानसिक हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो आहार अगर हमारा अच्छा है तो उसी के अनुसार हमारे मानसिक गुणों में परिवर्तन होता है। तमोगुणी आहार करने वाला व्यक्ति तमोगुणी वृत्ति का हो जाता है, रजोगुणी आहार करने वाला व्यक्ति रजोगुणी वृत्ति में आता है, और सतोगुणी आहार करने वाला व्यक्ति सतोगुणी वृत्ति में जाता है। तो भीतर से आंतरिक परिवर्तन होता चला जाता है, कायाकल्प जिसे कहते हैं। तो ये तो आहार योग करने वाले व्यक्ति को जैसा लक्ष्य है
उसके अनुसार आहार की व्यवस्था बनानी पड़ती। जैसे एक सैनिक है, सैनिक को शारीरिक रूप से पूरा दृढ़ होना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता पहाड़ पर भी चढ़ने की बिना खाए पिए भी कई दिन रह जाए, और जब कुछ खाना न मिलता हो तो जो केंचुआ और चूहा, बिल्ली, कुत्ता जो मिल जाए उसे मार करके और अपना गुजर बसर कर ले, जिंदा रह सके, ताकि देश की रक्षा कर सके। तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो उसके जीवन लक्ष्य के हिसाब से आहार में परिवर्तन हो सकता है। जो व्यक्ति योग की पराकाष्ठा तक जाना चाहता है, किसी वृत्तियों का निरोध चाहता है, तो रजोगुणी व्यक्ति चित्त वृत्तियां बड़ी चंचल होती, गतिशीलता होती है रजोगुण में, तमोगुण में स्थिरता होती है, और सत्वगुण में प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। तो आहार का बड़ा महत्व है। जैसा आहार लेते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं, वैसे हमारे गुणों में परिवर्तन होता है। ये तो आहार के संबंध में एक बिंदु रहा। योग के अनुसार आपका उचित आहार होना चाहिए। अगर तला भुना, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, पेप्सी कोला का आहार लेते हैं तो निश्चित मानिए आपके स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, बल्कि वो योग करने के बाद भी जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, बल्कि उसकी विकृतियों से ज्यादा प्रभावित हो जाएगा। अब रहा कि महर्षि पतंजलि ने जो योग शास्त्र लिखा, उस योग शास्त्र में 4 पाद उन्होंने बनाए। सबसे पहला साधन पाद, समाधि पाद, दूसरा साधन पाद। तो साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद या कैवल्य पाद, ये चारों पाद अलग अलग योग नहीं है। एक ही योग के अलग अलग 4 स्टेज या योग कह लीजिए कि अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग ढंग से बताया गया। सबसे पहले जो सात्विक प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो पूर्व जन्मों से ही बहुत उत्कृष्ट कोटि की जिनकी आत्मा रही है, उच्च श्रेणी की आत्मा रही है, उनके लिए समाधि पाद, सीधे उनको समाधि पर पहुंचाने की प्रकृति उन्होंने बता दी। उससे नीचे के स्तर के जो व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके लिए साधन पाद, जिसमें क्रिया योग और अष्टांग योग, ये दोनों योग की स्थितियों को उसमें लिया गया। बहिरंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बहिरंग योग हैं जो बाहर से हमको करते दिखते हैं। और फिर प्रत्याहार के बाद जो 3 श्रेणी है वो अंतरंग योग के हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। वो जिस स्तर का साधक है उस स्तर के साधना से वो प्रारंभ करके आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है तो फिर विभूतियां प्राप्त होती हैं। विभूतियों को कौन कौन सी विभूति प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों की कैसी साधना करनी पड़ती है और वो कैसी विभूतियां आती हैं, वो विभूति पाद में है। और उसके बाद कैवल्य पाद, जो योग का अंतिम लक्ष्य है। जैसे कहते हैं ना, जाना तुम्हें हो जाई। जब व्यक्ति उस परब्रह्म परमात्मा को जान जाता है तो फिर वो स्वयं कुछ नहीं रह जाता, वो स्वयं भी परमात्मा ही हो जाता है। जैसे बूंद समुद्र में पड़ जाती है तो उसका अस्तित्व बूंद के रूप में शेष नहीं बचता, वो समुद्र बन जाता है। तो इसी प्रकार से ये चारों पाद अलग अलग स्तर के एक ही व्यक्तियों के करने की चीजें हैं, अलग अलग चीजें नहीं। जिस स्तर का साधक है उस स्तर से अपनी साधना को प्रारंभ करके योग की पराकाष्ठा तक पहुंच। ओम। बहुत सुंदर। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को अभी कहीं ना कहीं जानकारी मिल रहा है। तो आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन है जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। धन्यवाद ज्ञापन विशाल जी को करना था, लेकिन विशाल जी है नहीं अपने पास, किसी तकनीकी खराबी के कारण डिस्कनेक्ट हो गया। और जहाँ योग की बात हो रही है तो हमारे आशीष जी जो है, आशीष जी के जो पीछे का वातावरण है वो बिल्कुल योग के अनुकूल। बिल्कुल। और हम सभी तो युवा हैं, मैं कोशिश करेंगे कि अपने ध्यान में उतारे और कोशिश करें कम से कम कुछ ना कर पाए तो सूर्य नमस्कार तो जरूर करें, तो सूर्य नमस्कार सभी चीजों का सार है। ये सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती
हिरण्य बहुधृ संग चक्रा कहा जाता है। आदित्य से नमस्कार दिने दिने आयु जब उतारेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे नीली वाली टोपी डाल लेते ना, वो आ नहीं रही क्या? और नीली वाली टोपी नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही मनीष जी। उसके पास है वो। विशाल वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, कौन सा फोन है रे? हाँ आ रही है। ठीक है, ठीक है। विशाल जी अपने साथ जुड़ गए हैं। और सर एक मेरा प्रश्न है। मैं तेरा स्कूटी के टायर बेल्टिंग करवा रहा हूँ ऐसे। हेलो। एक मेरा प्रश्न है। आवाज आ रही है मनीष जी? आ रही है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त कितने समय से कितने समय तक होता है सर? लाइट कॉन्फ्रेंस चल रही है। ब्रह्म मुहूर्त का जाड़े गर्मी बरसात में सूर्योदय की दृष्टि से सूर्योदय से 2 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। सूर्योदय से तब 2 ये घंटा पहले। जी तो ये जगह जगह पे वैरी करता होगा? जी जगह जगह वैरी करता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का सीधा मतलब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उससे 2 घंटा पहले से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज शुरू हो जाती हैं और सबसे पहले वही अल्ट्रावायलेट रेज आना शुरू हो जाती है। तो उस समय उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, वो इतनी उपयुक्त होती है कि उसको हमारा शरीर आराम से सोखता है और सोखने के बाद हमारे भीतर की सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती चली जाती है। इसीलिए बाहर निकलने के लिए जितने भी संत महात्मा जो भी थे, नदी में स्नान करने जाते थे तो केवल एक अंगोछा लेके गए, बदल लिया और नंगे शरीर आते थे वहां से, ताकि वो किरणें शरीर पर पड़े और पूरा शरीर उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करे। कम से कम वस्त्रों में उस ऊर्जा का लाभ लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में विधान है। घर के अंदर बैठ करके हम उस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ नहीं ले सकते। ब्रह्म मुहूर्त में उसका लाभ लेने के लिए घर से बाहर आकाश के नीचे, खुले आसमान के नीचे जब हम पहुंचते हैं तभी ब्रह्म मुहूर्त का भौतिक लाभ मिलता है। बाकी मानसिक लाभ, चिंतन और बाकी सारी चीजों का लाभ तो कहीं भी हम ले सकते हैं। जी सर। आपने जैसा कि आपने बताया सर कि कुछ ना करने से बढ़िया है कुछ करना। तो जहां भी जिस स्थिति में भी हम है वहां पे जरूर कोशिश करना चाहिए। अगर जैसे दिल्ली में है कि बहुत लोगों के रूम में ऐसा है कि सनलाइट्स भी नहीं आते, तो वो उसी स्थिति में जितनी कोशिश वो अपने घर में घी का दीपक जला लें। कमरे में आवाज आ रही मेरी? जी की आवाज। घी का दीपक जला लें, प्रकाश भी हो जाएगा, ऊर्जा भी हो जाएगी जी, और सूर्य के प्रकाश की कमी दूर हो जाएगी जी। वो जी। जब जलता है तो उसके अंदर ऐसी शक्ति आती है जो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को समाप्त कर देता है और सकारात्मकता, ऊर्जा भर देता है। और धन्यवाद। योग इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इतना महत्वपूर्ण हो गया योग कि आज के डेट में जो कोरोना महामारी अभी इस समय पूरा वो विश्व ग्रसित है, तो इसमें बचने वाले वही लोग हैं जिसका इम्यूनिटी बहुत मजबूत है, मतलब स्टेमिना जिसको बोलते हैं, स्टेमिना जिसका बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी जिसका अच्छा है। योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और आने वाले समय में भारत को महत्वपूर्ण बनाने के लिए योग जो है वो पूरा भूमिका निभाने वाला है। तो विशाल जी आप हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल जी विशाल जी माइक्रोफोन ऑफ। विशाल जी का माइक्रोफोन ऑफ है और वीडियो भी ऑफ है। विशाल जी जी मनीष जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आज अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान भगवान सिंह के लिए मैं विशाल जी को आमंत्रित करूंगा। विशाल जी बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ है आज। जी विशाल जी।
जी भाई साहब। जी जी विशाल जी। जी विशाल जी धन्यवाद जी, ज्ञापन आवाज करिए। नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। कोई नहीं, आप धन्यवाद ज्ञापन करें, आपका आवाज आ रहा है। जी जी, धन्यवाद मनीष जी, आपकी आवाज जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। ठीक है, माननीय श्री भगवान सिंह जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार है, और हम सभी श्रोतागण भाई साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने वर्तमान जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जो कि योग आज के जीवन के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन का आधार कहें तो एक तरीके से आधार ही है, जीवन का आधार योग बन गया है। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने सभी आयामों को जिस प्रकार से स्पष्ट किया, ये हम सभी श्रोतागण के लिए गणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं, एवं साथ ही जितने श्रोतागण जिस भी माध्यम से जुड़े हैं सभी आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है कि आपने कीमती समय दिया अपना हम सब के लिए। इसके लिए ये मंच भी हमेशा आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद जी। आशीष जी, आपका भी स्वागत, आभार। आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आप, तो हमें लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा कार्यक्रम में जुड़ करके। और आचार्य प्रोफेसर विक्रम देव आचार्य जी, आपका भी धन्यवाद और आभार।